नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में रविवार को भाजपा की सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3000 नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई। आगे की रणनीति भी तय की गई। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नतीजों की समीक्षा में जुटी है। रविवार को यूपी के चुनाव नतीजों की समीक्षा की बारी थी। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की राजधानी लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंथन के मंच पर आए और अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर बात हुई तो भविष्य के लिए रोड मैप भी बना। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बाद से ये सवाल भी उठने लगे कि क्या संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है। यूपी बीजेपी कार्य समिति में पहली बार संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर नेता मुखर नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तभी वो पेड़ काटा जा सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा भी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं की मन की बात कह तालियां तो खूब बटोरी, लेकिन उनका संबोधन कई सवाल भी छोड़ गया। उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। राजधानी लखनऊ में आशियाना स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के सभागार में रविवार को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान सीएम योगी ने न केवल चुनाव में रही कमियों को बताया, 2027 का एजेंडा भी साफ कर दिया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में 2 बातें साफ कर दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हार
अति आत्मविश्वास की हार है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से विपक्ष ने किया, हम उसे काउंटर नहीं कर पाए। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये टास्क भी दे दिया है कि उपचुनाव में सबको अपनी ताकत दिखानी होगी। सीएम योगी ने मंच से संदेश दिया, अगर लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति 2027 की विधानसभा में हुई तो इसका असर नीचे तक पड़ेगा। दूसरा, कार्यकर्ताओं का सम्मान सभी को करना होगा। हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की कम सीटें आने के पीछे कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी प्रमुख वजह माना गया। पार्टी की ओर से की गई समीक्षा में भी सामने आया कि नाराज कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पूरे मन से काम नहीं किया। इसका असर परिणाम पर पड़ा। यही वजह है कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के नेताओं से लेकर सरकार तक ने कार्यकर्ताओं की चिंता की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ किया कि सभी कार्यकर्ता के साथ नेता भी हैं। नेता और कार्यकर्ता एक ही होते हैं। हर नेता पहले कार्यकर्ता होता है। भाजपा के हर कार्यकर्ता में चुनौतियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने की ताकत है। जेपी नड्डा ने कहा कि 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे हैं और संविधान के रक्षक बन गए हैं। उन्होंने राहुल प्रियंका का नाम लिए बगैर उन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ बताया। और मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ कि मैं हूँ या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वो अपने कर्म के कारण है और वो अपनी पार्टी में खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारी पार्टी की विशेषता है और इसलिए इस विशेषता को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी की प्राथमिकता है, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी संख्या बल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। साथ में बूथों से लेकर प्रदेश और केंद्र के संगठन की ताकत के आधार पर हम सबसे बड़ी मजबूत ताकत बने। विपक्षियों के झूठ, अफवाह, तुष्टीकरण का जवाब हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ अपने मूल मंत्र प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय के माध्यम से देने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम सभी कार्यकर्ता बूथ पर घर घर जाकर सभी मतदाताओं के परिवारों में जाएंगे और अपनी योजनाओं के बारे में प्रचार और चर्चा करके झूठ और अफवाह का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। इसमें अभी 3 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी के सामने 10 सीटों के उपचुनाव की चुनौती है। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ ही बाकी दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ मजबूती से खड़े होने की स्थिति में है।
क्या लोकसभा चुनाव में दुर्गति के बाद बीजेपी में नौबत संगठन बनाम सरकार की आ गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की है बल्कि तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी है। शंकराचार्य ने और क्या कुछ कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत की शादी की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस ग्रैंड वेडिंग की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ऐसा ही एक वीडियो पीएम मोदी का भी है, जिसमें वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर शंकराचार्य की ओर से बयान सामने आया है। पीएम मोदी से मुलाकात पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हाँ, पीएम मोदी मेरे पास आए थे और उन्होंने प्रणाम किया। यह हमारा नियम है कि जो भी हमारे पास आएगा हम उसे अपना आशीर्वाद देंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए बोलते हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं तो हम उन्हें बताते भी हैं। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। वो हमारे दुश्मन नहीं है। पीएम मोदी और अविमुक्तेश्वरानंद का ये वीडियो शनिवार को अनंत की शादी के बाद हुए आशीर्वाद कार्यक्रम का है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी, जहां अविमुक्तेश्वरानंद ने भी नए जोड़ों को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने अविमुक्तेश्वरानंद को पैर छूकर प्रणाम किया था। शंकराचार्य ने भी उन्हें आशीर्वाद स्वरूप गले में धारण की हुई रुद्राक्ष की माला दी थी। इसके बाद पीएम मोदी ने अन्य संतों से भी आशीर्वाद लिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वहीं दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर की खबरों पर सवाल उठाते हुए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया, केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता? वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ बनेगा और फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, जहां कोई जांच शुरू नहीं हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब वे कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आग्रह पर मातोश्री पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, हमें उनके साथ हुए विश्वासघात पर दुख है। उन्होंने कहा कि हमारा दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक वह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसका हिंदुत्व असली है ये जानना पड़ेगा। जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है, जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। जिन लोगों ने विश्वासघात किया है वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? जब तक आप पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन में पीड़ा दूर नहीं होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये भी कहा, हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हम पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं। विश्वासघात को सबसे बड़े पापों में से एक कहा जाता है। वही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया, उन्होंने स्वागत किया। हमने कहा कि हमें उनके साथ हुए विश्वासघात पर दुख है। इसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है।
जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? भाई हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए सब बात। इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। दरअसल ये वही शंकराचार्य हैं जो अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी की खुलकर आलोचना की है। मसलन अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के मुहूर्त पर सवाल उठाते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि ये उद्घाटन ही गलत है, क्योंकि राम मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। वहीं राम मंदिर के कार्यक्रम में भी वह नहीं पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मुंबई में बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात के बाद सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश की कई उम्मीदों को एक बार फिर जगा दिया है। सीएम का कहना है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश कई उद्योगपति निवेश कर सकते हैं। कई लोगों ने काफी अच्छे प्रस्ताव दिए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई से वापस आने के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 20 जुलाई को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगी। ऐसी ही 5 कॉन्क्लेव और आयोजित की जाएगी। अनिल अंबानी ने जबलपुर में डिफेंस क्षेत्र में रुचि दिखाई है। महिंद्रा ग्रुप ने बांधवगढ़ उमरिया क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई है। अगस्त में ग्वालियर में कॉन्क्लेव होगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब प्रदेश में निवेश आएगा तो प्रदेश की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। उज्जैन में हुई कॉन्क्लेव की सफलता के बाद अब 6 रीजनल कॉन्क्लेव करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक की थी। उन्हें 20 जुलाई को होने वाली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। अगस्त में ग्वालियर और फिर सागर में होने वाली रीजनल कॉन्क्लेव के लिए भी उद्योगपतियों ने प्रस्ताव दिए हैं। ऐसे मेडिकल डिवाइस पार्क के बाद में हमने ये मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इक्विपमेंट का नर्मदापुरम का होशंगाबाद वाला पार्ट है। ये लगभग 227 एकड़ में 464 करोड़ का है। ये भी बड़ा काम है। तो ये जो हमारा नर्मदापुरम का अर्थात पुराना होशंगाबाद जिला में एक बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से हमारा चंबल का बेल्ट मुरैना में मेगा लेदर, फुटवियर और अनेक अलग प्रकार से सीतापुर वाला पार्ट है। ये 222 करोड़ का 161 एकड़ में ये भी बड़ा काम हो रहा है। और कुछ अलग अलग एरिया निकाले हैं जिस एरियो के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे हैं, इनसे जोड़ करके इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने का भी हमने प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर अनुकूल है। हम निवेशकों से यही प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1500 निवेशकों के प्रस्ताव आए हैं। इसमें ताइवान और मलेशिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 70 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इनमें 1222 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। अक्टूबर में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। कटनी जिले में उद्योगपति पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के निवेश की बात कही है। उद्योगपति एसके अग्रवाल ने 4,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। बांधवगढ़ उमरिया में भी निवेशकों ने निवेश की बात कही है। सरकार के पास 35 से ज्यादा उद्योगपतियों के निवेश प्रस्ताव अब तक आ चुके हैं। सीधे संवाद करने से उद्योगपति कॉन्फिडेंस में आ गए हैं और इसके पहले जोरों से चर्चाएं हुई थी। इसके आधार पर भी निवेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्रस्ताव दिया है कि उद्योगपति एमपी में मौजूद रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट तैयार करे और उसे बेचने, रोजगार देने का काम करे। उद्योगपतियों ने इसमें रुचि दिखाई है।
और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूंगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी जिले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे, इसके MD और CEO ये सारे लोग आए थे जिनने बांधवगढ़, उमरिया आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि इंडस्ट्रियल लैंड बैंक को मजबूत करने के लिए भी सरकार काम कर रही है। सड़क और अन्य सुविधाओं की पूर्ति के लिए काम करेंगे। कोयम्बटूर, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में आने वाले समय में फिर रोड शो करके निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। MP में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार इस पर सर्वाधिक फोकस करेगी। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क में काम हो रहा है, जो देश में सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क होगा। यह 1000 एकड़ जमीन में डेवलप होगा। इसके लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध कराएंगे। धार में मेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावना बदनार के पास पाई गई है, जिस पर भी काम हो रहा है। 1563 एकड़ जमीन की जरूरत यहाँ है, जिसे उपलब्ध कराने की तैयारी है। चंबल एरिया में मुरैना में 222 करोड़ की इंडस्ट्री 61 एकड़ में लगने वाली है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश के चल रहे कामों के साथ साथ नेशनल और स्टेट हाईवे के आसपास प्रस्तावित कामों के बारे में भी पत्रकारों से चर्चा की। कहा कि सरकार अधिकतम लोगों को रोजगार देने के प्लान के साथ काम कर रही है। जल्द ही इसके अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के इंदौर के बाद उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज्यादा निवेशकों के अलग अलग MD से, CMD से, इनसे व्यक्तिगत बात भी की, कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात ये हो रही कि सीधे सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनको साथ की गई बातचीत के आधार पर पिछले संवाद में या पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस के, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हो रहा है कि एक बार आमतौर पर जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए। सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए, विभिन्न विभागों के समन्वय की दृष्टि से भी और निवेशकों की दृष्टि से भी और प्रदेश के हित में भी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों को इंटरैक्टिव सेशन में संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने उद्योगों और उद्यमियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 के लिए भी आमंत्रण दिया था। सीएम की पहल से मध्य प्रदेश में कितना निवेश बढ़ सकेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश के बाद बढ़ती उमस ने सियासत में भी गर्मी घोल दी है और दिन के चढ़ते ही सियासत की इस गर्मी ने प्रदर्शन का रूप ले लिया है। आलम यह हो चला है कि पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। आखिर NSUI और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्यों किया जंगी प्रदर्शन, देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल में नर्सिंग घोटाले, नीट पेपर लीक समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली के विरोध में NSUI ने सोमवार को प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में भोपाल पहुंचे कार्यकर्ता सुबह करीब 10 बजे से PCC के बाहर जुटना शुरू हो गए थे। दोपहर करीब 2 बजे लगभग 2000 कार्यकर्ता CM हाउस का घेराव करने निकले, जिन्हें रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसमें NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक से घायल हो गए। उन्हें रेड क्रॉस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उन्हें चोटें आईं
उन्होंने कहा कि आज हम पर बल प्रयोग, पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल करके जो संदेश दिया गया है वो तो सभी ने देख ही लिया है। भाजपा को वोट देने के बाद भी आपके बच्चों के भविष्य का गला घोट दिया गया। हमारा विरोध आगे भी जारी रहेगा। हम कल मुख्य अभियुक्त के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, साथ ही नरेला में रैली भी निकालेंगे। ने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोट देंगे, भविष्य के गले को घोट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी RSS के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का। आपको चोट भी लगी, वाटर कैनन का उपयोग किया पुलिस। ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन, जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। क्या कहेंगे आप? जारी रहेगा आपका प्रोटेस्ट? ये लगातार कल हम FIR लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पद यात्रा करेंगे। प्रदर्शन से पहले मंच के सामने कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। NSUI कार्यकर्ता सड़क पर धरना देने बैठ गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं ने भी गिरफ्तारी दी। इस दौरान पुलिस ने NSUI कार्यकर्ताओं को पकड़ कर वैन में बिठाया। पुलिस द्वारा वाटर कैनन का उपयोग करने के बाद NSUI कार्यकर्ता कुछ देर के लिए शांत हो गए। इसके कुछ देर बाद दोबारा कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इससे कुछ देर के लिए NSUI कार्यकर्ताओं की भीड़ तितर बितर हुई। NSUI कार्यकर्ताओं को CM हाउस का घेराव करने से रोकने के लिए पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रेड क्रॉस हॉस्पिटल चौराहे के बीच 100 मीटर के दायरे में 3 लेयर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के पुलिस बल के सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राजधानी भोपाल में हुए मुख्य प्रदर्शन में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी CM हाउस की ओर जा रहे थे तो पुलिस ने रोका। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। NSUI कार्यकर्ता दोबारा एकत्रित हो गए और रोड पर ही धरना दे दिया। इसके बाद पुलिस ने छात्र नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। पहले वाटर कैनन से उनके ऊपर प्रहार किए, उसके बाद भी जब छात्र नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़े, और इस तरीके की प्रताड़ना यातना दी जा रही है जैसे छात्र मध्य प्रदेश के हैं ही नहीं। अभी तक इनसे वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाते थे, आज इन्हीं के ऊपर जो है वो इस प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि क्या वो इतने कमज़ोर हैं कि एक भ्रष्ट मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे? क्या विश्वास सारंग उनके ऊपर भारी हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से? उनको कार्रवाई करनी चाहिए और छात्रों को न्याय दिलाना चाहिए। सिर्फ मेरी इतनी मांग है। मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन खोज रही कांग्रेस अब NSUI और प्रदर्शन के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशिया न्यूज। नमस्कार।